उड़ती हुई तीरों, गदाओं की टंकार और असंख्य योद्धाओं की चीख पुकार के बीच खून से सनी कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। यह देख संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि कर्ण और अर्जुन युद्ध भूमि पर ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे दो भयंकर पहाड़ एक दूसरे पर टूटने वाले हों। दोनों की आंखें शत्रुता में लाल थी, मन में विजय की कामना थी और उंगलियां बाण छोड़ने को बेचैन थी। आसपास के योद्धाओं और महारथियों ने पहले ही भांप लिया था कि कुछ ही देर में यहाँ भयंकर प्रलय आने वाला है। यहाँ बाणों से युद्ध का वो कौशल दिखने वाला है जिससे शायद भूमि फट पड़े। इसलिए सभी ने उस स्थान से दूरी बना ली जहां कर्ण और अर्जुन खड़े थे। फिर देरी किस बात की थी। दोनों योद्धाओं ने एक लंबी सांस ली और एक दूसरे पर बाणों की बौछार करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कर्ण पर एक से एक घातक बाण छोड़े और कर्ण ने अर्जुन के सारे बाणों को विफल कर दिया। शायद अर्जुन कर्ण को कोई साधारण धनुर्धर समझ बैठे थे। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, कर्ण को साधारण योद्धा समझने की भूल ना करो। कर्ण पर साधारण बाण नहीं, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो। लेकिन महारथी सूर्यपुत्र कर्ण पर अर्जुन के सारे दिव्यास्त्र विफल हो गए। दोनों के बीच घनघोर संग्राम हुआ, बाणों की वर्षा हुई और अंत में कर्ण द्वारा छोड़े गए तीखे बाणों से अर्जुन का रथ 2 से 3 हाथ पीछे हो गया। क्रोध में अर्जुन ने कर्ण पर तीरों की बारिश कर दी और कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे हो गया। अपनी इस वीरता पर अर्जुन मुस्कुराए, लेकिन श्री कृष्ण चिंतित थे। पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, तुम्हारे रथ के पहियों की रक्षा शेषनाग कर रहे हैं। पताके पर हनुमान विराजमान है और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इसके बावजूद कर्ण तुम्हारे रथ को हिला रहा है। सोचो, अगर तुम्हारी रक्षा के लिए हम सब नहीं होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। दोस्तों, माना जाता है उस दिन युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन रथ से नीचे उतरे और श्री कृष्ण के रथ से उतरने के बाद वो रथ खंडित हो गया। आप महारथी महावीर सूर्यपुत्र कर्ण के पराक्रम का अनुमान इस घटना से लगा सकते हैं। यह महारथी कर्ण की वीरता की एक छोटी सी कहानी थी। महाभारत में कर्ण की वीरता को दर्शाते हुए अनेकों अध्याय और घटनाएं अंकित हैं। बचपन से अपमानित होने के बावजूद और सब कुछ छिन जाने के बाद भी युद्ध भूमि पर अपने बाहुबल पर विश्वास रखने वाला वो योद्धा था राधे कर्ण। दोस्तों, कर्ण पांडवों की माता कुंती की प्रथम संतान थे, जो उन्हें भगवान सूर्य द्वारा प्राप्त हुए थे। जन्म से ही कर्ण के पास कवच और कुंडल मौजूद थे, जो उनके शरीर के ही हिस्से थे। क्योंकि कर्ण कुंती को कुंवारे में प्राप्त हुए थे, इसलिए कुंती ने जग निंदा से बचने के लिए कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में वह बालक अधिरथ नामक एक सारथी को प्राप्त हुआ, जिसे वो अपने घर ले आया। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपना लिया और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण बचपन से ही एक अलग स्वभाव का बालक था। अधिरथ उसे अपनी तरह सारथी बनाना चाहते थे, लेकिन नसों में क्षत्रिय खून लिए राधे कर्ण तो कुछ और ही चाहता था। कर्ण का तीरंदाजी में बड़ा मन लगता था और वो किसी श्रेष्ठ गुरु से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। लेकिन उस समय के सभी गुरु किसी ना किसी राजवंश से जुड़े होते थे, अतः वे सिर्फ राजपुत्रों को ही धनुष विद्या सिखाते थे। इसी प्रकार गुरु द्रोण भी मात्र कुरु राजकुमारों को ही धनुष विद्या सिखाते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया। लेकिन कर्ण निराश नहीं हुआ। वो अपनी विद्या की चाह में वहां पहुंच गया जहां शायद उसे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि गुरु द्रोण ने कर्ण को मना कर दिया था, इसलिए कर्ण द्रोण के गुरु परशुराम के पास पहुंचे। दोस्तों, भगवान परशुराम ही कर्ण के गुरु थे।
उन्होंने ही कर्ण को सारी युद्ध कलाएं सिखाई और इन्हीं की वजह से राधे कर्ण बन पाया था, महारथी कर्ण। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य ने यहां भी कर्ण का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि कर्ण ने छल से विद्या प्राप्त की थी। इसलिए उनको परशुराम का यह श्राप लगा था कि जब उनको इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे इसे भूल जाएंगे। युद्ध क्षेत्र में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। दोस्तों, अपने एक गुरु से इस प्रकार के श्राप को लेकर कर्ण गुरु आश्रम से निकले जरूर, लेकिन वो निराश बिल्कुल भी नहीं थे। शाप का बोझ होते हुए भी उन्होंने अर्जुन को कड़ी चुनौती दी और दुर्योधन की मित्रता पाकर अंग देश के राजा बन गए। दोस्तों, कर्ण आजीवन अपमानित हुए थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन द्वारा मिले सम्मान के लिए उन पर अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। इसके बाद कर्ण के जीवन के मात्र 2 उद्देश्य थे, एक अर्जुन की हार और दूसरा दुर्योधन की जीत। कर्ण मित्रता का सच्चा धर्म निभाते हुए दुर्योधन के हर छल, प्रपंच और पाप का भागीदार बना, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में मित्र का साथ ना छोड़े। दोस्तों, कर्ण को दानवीर भी कहा जाता है। मांगे जाने पर उन्होंने इंद्र को अपने शरीर का हिस्सा रहा कवच और कुंडल दान में दे दिए थे, जिससे प्रसन्न हो इंद्रदेव ने उन्हें एक दिव्यास्त्र भी दिया, जिसका प्रयोग कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए किया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन देवताओं द्वारा प्राप्त अनेकों दिव्यास्त्रों और स्वयं नारायण रूपी श्री कृष्ण के साथ थे। उनके पताके पर जहां हनुमान जी विराजमान थे, तो वहीं उनके रथ के पहियों की रक्षा स्वयं शेषनाग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कर्ण गुरु परशुराम के श्राप, दुर्योधन के पाप, दिए हुए कवच कुंडल, भूली हुई विद्या और धरती में धसे हुए रथ के साथ खड़े थे। दोस्तों, वह व्यक्ति विजय कैसे प्राप्त कर सकता है जो इतने दुर्भाग्यों के साथ घिरा हुआ हो? विशेषतः उस व्यक्ति से कैसे जीत सकता है जिसका साथ स्वयं भगवान दे रहे हों? यह बात तो हम सब जानते हैं कि युद्ध में कर्ण कैसे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कर्ण हमें यह जरूर सिखा गए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सच्चा योद्धा वही है जो विपरीत परिस्थिति का भी डटकर सामना करे। दोस्तों, अगर आपको महारथी कर्ण की यह वीर गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, हम आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाते रहेंगे।